नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुरुकुल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वज्रासन कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं, किस किस तरह की इसमें सावधानियां रखना पड़ती हैं और क्या क्या बेनिफिट्स या लाभ मिलते हैं। आप इनको विस्तार से समझेंगे और आप इस योगासन को पूरा जानने के लिए, इसकी जानकारी पूरी रखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी योगासन का वीडियो अधूरा देख करके योग प्रारंभ ना करें। सावधानियां उसमें समझेंगे और लाभ आप इसमें समझेंगे। देखिए किस तरह से करते हैं ये। और अपना जो योगासन का नाम है यह है वज्रासन। जैसा कि नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि वज्रासन क्या है। वज्र के समान शरीर को बना देने वाला, हमारी पाचन शक्ति को मजबूत कर देने के लिए यह आसन है, बहुत ही कारगर। तो कब करें इस आसन को? दोस्तों, खाना खाने के बाद किया जा सकता है। यह एक मात्र ऐसा आसन है, इसके अलावा सुख आसन भी हम कर सकते हैं खाना खाने के बाद, लेकिन पेट को बेनिफिट देने वाला एक आसन जो खाना खाने के बाद भी हम कर सकते हैं। और इसके रिजल्ट यानी पाचन शक्ति को से संबंधित में रोग हैं, उन रोगों को दूर करने के लिए यह आसन बहुत ही कारगर है दोस्तों। तो भोजन के बाद में आप क्या करें, किस तरह से बैठें और कहां करें? तो कहां का इसमें कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आप ऑफिस में हो, घर पे हो या जहां भी हो, तो जिस पोजीशन में भी आप हो, खाना खाने के बाद में वहीं इस आसन को आप कर सकते हो। और कितने समय तक करें? दोस्तों, सबसे पहले हम इस योगासन का अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, 2 मिनट 5 मिनट। इसके बाद आप जब अनुभव आपको ज्यादा हो जाएगा तो आप करेंगे फिर इसको 15 मिनट या 20 मिनट। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। और खासकर यह आसन जब दोपहर का भोजन हम करते हैं उस समय बहुत ज्यादा फायदा देने वाला आसन है। आप सबसे पहले नीचे चटाई को या आपके पास जो भी व्यवस्था है उसको नीचे बिछा ले। डायरेक्ट पृथ्वी पर धरती पर बैठ करके योगासन नहीं किया जा सकता। इसका एक रीजन होता है, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। आप फिलहाल इतना सुने कि मैट बिछा ले, आपके पास चद्दर दरी जो भी है उसको बिछा ले और जहां भी आप हैं उस पोजीशन में आप बिछा लें और इस तरह से बैठ जाएं रिलैक्स होकर के। फिर हम एक पैर को मोड़ेंगे और मोड़ करके अपने हिप्स के नीचे उसको इस तरह से रख लेंगे। मैं आपको अभी बताऊंगा पूरी तरह से, बैक साइड का भी आपको नजारा दिखाऊंगा। और पुनः इस पैर को भी, दाएं पैर को मोड़ करके हिप्स के नीचे रख लेंगे। और अपने हाथों की स्थिति क्या रहेगी दोस्तों? हाथ अपने सीधे और ये घुटनों पर, जंघाओं पर आएंगे। और स्पाइन जो अपनी रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी दोस्तों सीधी रखिए आप, पूरी तरह से रिलैक्स, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। इस तरह से हमें दोस्तों नहीं मुड़ना है, ऐसे नहीं, सीधी। इसमें सावधानी रखना है, स्पाइन को रखना है सीधी, गर्दन को सीधी, आंखें बंद, ध्यान केंद्रित। इसमें सांसों का विशेष ख्याल रखते हैं, ध्यान मन को एकाग्र करके और सांसों को गहराई से लेते हैं। क्या होता है दोस्तों, इसमें घुटनों पर दबाव पड़ता है, जंघाओं पर दबाव पड़ता है और हमारी जो स्पाइन होती है इस पर विशेष दबाव नहीं पड़ता। इसलिए रीढ़ की हड्डी के लिए हम कह सकते हैं, कमर दर्द के लिए यह आसन वरदान होता है। कमर दर्द इससे हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। पहले आप इसकी पोजीशन सुनिए, फिर मैं इसके बेनिफिट्स बताता हूं। आप लोअर में देखिए किस तरह से ये एड़ी अपनी जो रहती है बाहर की तरफ खुली हुई, एड़ी बाहर की तरफ खुली हुई और अंगूठी, और इस तरह से आप बैठिए सीधे, गर्दन
और रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी रखिए। और बैक साइड आपको दिखाता हूं दोस्तों मैं। अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए और सीधे हम बैठते हैं दोस्तों, इस तरह से गर्दन सीधी करते हैं और ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। इस तरह से और फिर क्या करते हैं, अब और सुनिए कैसे कैसे हम इसको करें। कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिनकी थाई में चर्बी ज्यादा होती है और उनको परेशानी होती है वज्रासन करने में और घुटनों में दर्द रहता है, तो वो लोग कैसे करें। यदि आपको पिंडलियों में या इनको एंकल कहते हैं, यहाँ दर्द रहता है, आप इनकी वजह से आपके फोल्ड नहीं होते या पूरी तरह से एडियो में दर्द रहता है, खुलते नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों एक पिलो, एक हम तकिया लेंगे और तकिया को रख देंगे नीचे और फिर हम इस पर अपने पैरों को इस तरह से रख लेंगे तो हमारे पैरों को मिल जाएगा रिलैक्स, हम इस तरह से बैठ जाएंगे। ऐसे लोग जिनके एंकल में दर्द रहता है दोस्तों, वो लोग क्या करेंगे, इस तरह से बैठ जाएंगे और उतना ही बेनिफिट मिलेगा जो आपको उस वज्रासन में उस तरह की पोजीशन में मिल रहा था। फिर भी दोस्तों ऐसे लोग हैं जिनको जंघाएं बहुत ज्यादा भारी भरकम है, मोटी है और इस तरह से भी उनको रिलैक्स नहीं मिल पा रहा है, जॉइंटों में दर्द ज्यादा है, जोड़ों में दर्द होता है और ये इस तरह से पोजीशन नहीं बन पा रही, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी पिलो लेंगे, दूसरी तकिया लेंगे, उसको अपने इन पैरों के नीचे इस तरह से रख देंगे और दोस्तों ऐसे बैठ करके इस तरह इस पोजीशन में भी आप इसको कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सावधानी, जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा जो दर्द है या जिनके घुटनों में किसी तरह की सर्जरी हुई है, जिनकी एंकल में किसी तरह की सर्जरी हुई है, ऐसे लोग इस योगासन को नहीं करेंगे। जिनको चक्कर आते हैं और जिनको क्या रहता है, विशेष कमर में किसी तरह की सर्जरी हुई है, ऐसे लोग इस योगासन को नहीं करेंगे। और हल्के फुल्के दर्दों वाले, और ये जो पिलो दोस्तों है, ये आप जब अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे एक सप्ताह में ऊपर वाली पिलो और इसके बाद में ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 दिन में दोनों पिलो आपकी हट जाएंगी और आपकी ये घुटने और हिप्स और एड़ियां ये लचीली हो जाएंगी इस योगासन को करने से। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। पहले योग अभ्यास में धीमे धीमे करना है, फिर हम इसको धीमे धीमे यानी कम कम समय में, और इसके बाद आप इसका रूटीन बढ़ा देंगे तो 10 से 15 या 20 मिनट तक आप योगासन इस वज्रासन को आप कर सकते हैं और इस आसन को खाना खाने के बाद भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब इसके आप सुनेंगे लाभ क्या क्या है। शुगर कंट्रोल करता है दोस्तों यह आसन, तनाव चिंता कम करता है यह आसन, रक्त संचरण को सुधारता है यह आसन, कमर के दर्द, कमर में स्लिप डिस्क है या कमर में गैप है, यह सभी चीजों को पूरी तरह से समस्याएं जितनी भी आपकी हैं दर्दों से संबंधित, यह सभी को 100% सही करता है। इसका एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर डला है, उसमें है इसका साइंटिफिक रीजन, किस तरह से आप करें और क्या क्या किस तरह से आपको इसके फायदे मिलते हैं, पाचन में कैसे फायदा मिलता है, जिस्म में कैसे मिलता है, घुटनों के दर्द में, आप उसको जरूर देखिए। और ये कमर दर्द में हमें लाभ किस तरह से देता है, मुख्य हमारा आज ये वीडियो बनाने का टॉपिक है दोस्तों, कमर दर्द में किस तरह से यह लाभ देता है। वज्रासन करने से कमर दर्द के लिए सीधा सीधा किस तरह से यह बेनिफिट प्रदान करता है और किस तरह से इसके लाभ कमर दर्द के लोगों को मिलेंगे, वह मैं आपको बताता हूं। क्या करेंगे और किस तरह से आप करेंगे,
कैसे इसके लाभ मिलेंगे, आप सावधानियां थोड़ी सी रखेंगे। वज्रासन करने में दोस्तों जो हमारी स्पाइन रहती है, तो स्पाइन सीधी होना चाहिए। आप बिल्कुल अपनी स्पाइन और जंघाओं के बीच में 90 डिग्री एंगल यानी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इस तरह से झुक करके ना करें। यदि आपको दर्द हो रहा है तो भले ही आप कम समय के लिए करिए, लेकिन पूर्णता स्थिति के साथ आप करिए। और स्लिप डिस्क वाले इसको किसी योग प्रशिक्षक, जो भी योगा टीचर है, उसकी देखरेख में करिए, क्योंकि स्लिप डिस्क वालों के लिए यह थोड़ा कठिन आसन है। और यदि आप पूरी तरह से सही सावधानी से 90 डिग्री के एंगल में करते हैं तो आपको जरूर ही इसका बेनिफिट मिलेगा। ना ज्यादा पीछे झुक करके और ना ज्यादा आगे झुक करके, और अपने एड़ियों को बाहर की तरफ इस तरह से बैठ करके सीधे बैठ जाएं तो कमर के रोगियों को मिलेगा अद्वितीय परिणाम इस योगासन को करने से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पर इस योगासन को करने से बहुत ही कम दबाव पड़ता है। रीढ़ की हड्डी में दर्द होना या रीढ़ की हड्डी में कहते हैं गैप हो गया है, जो उनके मन के होते हैं, जो डिस्क होती है, वो कैसे होता है। एकाएक रीढ़ की हड्डी में कभी दर्द नहीं होता दोस्तों। पहले धीरे धीरे रीढ़ के हड्डी की आसपास की मांसपेशियां कमजोर होती हैं और धीरे धीरे फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। तो इस योगासन को करने से रीढ़ की हड्डी हमारी कम दबाव महसूस करती है। यह जब आसन आप करेंगे वज्रासन, तो जो रीढ़ की हड्डी के आसपास की मांसपेशियां हैं वह सक्रिय होंगी, उनमें रक्त का संचार होगा, तो वह मजबूत बनेगी और इसके बाद धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाएंगी। वज्रासन में जो लोअर बैक पेन होता है, अपना जो कमर होती है, यह धीरे धीरे लचीली होने लगती है, घुटने लचीले होने लगते हैं, तब वज्रासन से हमें कमर के लिए लाभ मिलता है। और जितना भी दर्द हमारी कमर में रहता है धीरे धीरे कम होता है। योगासन करने से दोस्तों किसी तरह का दर्द हो, कहीं का भी दर्द हो, जॉइंटों का दर्द हो या कमर का दर्द हो, सिर्फ डिस्क का, या हम कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी में गैप है, यह दर्द धीरे धीरे लंबे समय तक कुछ खान पान विशेष का परहेज करने से यह होता है। तो क्या करते हैं दोस्तों, कमर दर्द के लिए आप इस योगासन को करिए और कमर दर्द से पाइए आप निजात, क्योंकि कमर दर्द धीरे धीरे आपको पूरे शरीर में फैलेगा और जकड़न पैदा करेगा। तो इस तरह से आप कमर दर्द के रोगी तो है ही, अन्य जोड़ों से संबंधित अन्य रोगों के लिए भी आप कमर दर्द आपका कारण बन सकता है, इसलिए आप इसको अवॉइड ना करें, इसको अनदेखा ना करें। और यदि आप कहीं भी जाते हैं तो आपको योग कमर दर्द में अवश्य बताया जाएगा दोस्तों, इसलिए आप योग को अपनाइए। और कमर दर्द के लिए वरदान है आसन, इसलिए इस आसन को आप जरूर करिए और इस आसन के बारे में आप समझिए और आप इसको नियमित करिए। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।